हाउ टू यूज द सीक्रेट, यानी कि सीक्रेट के बारे में जाना तो सही कि कैसे काम करता है, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करें, इसका इस्तेमाल कैसे करें, आइए समझते हैं। इस सीक्रेट को यूज करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव करना, विश्वास करना, और तीसरा स्टेप है रिसीव करना, यानी कि उसे पाना या प्राप्त करना। तो पहला काम है ब्रह्मांड से यानी कि यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में लिख भी सकते हैं या आप अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा। इसमें कंफ्यूजन की या डाउट की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो ये लॉ काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल मिलता है और वो आपकी पसंद की चीज की जगह आपको मिक्स्ड रिजल्ट देता है। ये बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। आप मेनू में से डिश सिलेक्ट करके वेटर को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो अपने थॉट को एकदम क्लियर रखें और कहें कि मुझे ये डिश खानी है, या मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। इसीलिए आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप उसे क्या ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरा स्टेप है बिलीव करना, विश्वास करना। एक बार जब आप अपने माइंड में एक थॉट को सेट कर लेते हो तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा। और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। इसमें जरा भी डाउट ना रखें, 1% भी नहीं। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वो चीज आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता ना करें कि वो आपको कैसे मिलेगी, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो बहुत मुश्किल है, लोगों ने 100 साल में ऐसा नहीं किया। ये सब आपको नहीं सोचना है, ये आपका काम नहीं है। विश्वास रखिए कि यूनिवर्स आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी। तो आपने जो चीज मांगी है वो आपको आज या कल नहीं मिल जाएगी, लेकिन बस भरोसा रखिए कि वो बहुत जल्द आपको मिलेगी। जब तक आप विश्वास करते रहेंगे, यूनिवर्स उस चीज को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। अपने बिलीफ के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। ऐसा सोचिए कि जो आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने की इच्छा है तो खुद को रोज एक चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करें। जोर देकर पूरे विश्वास के साथ खुद से कहे, मैं एक टेनिस चैंपियन हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सच हो जाएगा। और इसी के साथ आगे तीसरा स्टेप है रिसीव करना, पाना या प्राप्त करना। अपने पसंद की चीज मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। तो यूनिवर्स को ये सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता ना हो कि ये सब कब, कैसे और कहाँ होगा, बस इसे फील करें। अपने आप से कहे कि मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूँ, उसे पा रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ। तो इस पावरफुल इमेजिनेशन की टेक्निक को जानने के बाद अब आगे जानते हैं द सीक्रेट टू मनी। आइए इसे समझते हैं। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, और पैसा उनमें से एक है। ये मत कहो कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसकी बजाय हमेशा कहो कि मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये बस कहने से ना सच नहीं हो जाएगा, आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वो सब समझता है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को रोकने ना दे। पैसों की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं, बल्कि आप एक एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में सोचे जो आप पाना चाहते हैं। ठीक इस कहानी के लड़के की तरह। जैक कैनफील्ड बहुत ही पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर है। पूरी दुनिया में इस बुक की लाखों कॉपी बिक चुकी है। लेकिन जैक हमेशा से इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें ही सुनी थी। उनके पिता नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान थे और उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसीलिए है क्योंकि वो दूसरे लोगों को चीट करते हैं, बेईमानी करते हैं, ईमानदार नहीं है। इस वजह से जैक को लगने लगा था कि पैसा कमाना पाप है। उनके पिता का ये भी मानना था कि लाइफ जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है और वैसे भी पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा कहते कि क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास पैसा है? क्या मैं तुम्हें
रॉकफेलर जैसा धन कुबेर लगता हूँ। फिर जैक को एक मेंटोर मिले जिन्होंने उन्हें बड़े सपने देखना सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव कर लेने के बाद वो खुद उसकी ऊंचाई देखकर दंग रह जाए। इस स्टेटमेंट की सच्चाई को साबित करने का एक ही तरीका था, जो था इसे ट्राई करना। उस वक्त जैक साल में सिर्फ $8,000 कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद से कहा कि मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। वो नहीं जानते थे कि इसे कैसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने बस इस बात पर ना पूरा विश्वास कर लिया था। वो हमेशा खुद को याद दिलाते रहते कि मुझे एक साल में $1,00,000 कमाना है। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो रुक करके अपनी आंखें बंद कर लेते और इमेजिन करते कि उनके पास पहले से ही $1,00,000 है। यहाँ तक कि उन्होंने एक पेपर पर $1,00,000 का इमेज तक बना दिया था। उन्होंने इस पिक्चर को अपनी सीलिंग पर चिपका दिया। सुबह जागने पर उनकी नजर सबसे पहले उस पिक्चर पर जाती और उन्हें अपना गोल याद आ जाता। जैक सोचने लगते कि उनकी पूरी लाइफ कैसी होगी जब उनके पास $1,00,000 होंगे। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन जैक नहीं जानते थे कि वो इतने पैसे कैसे कमाएंगे या पैसा उन्हें मिलेगा कैसे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। तब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। कमाल की बात तो ये थी कि जब से उन्होंने विश्वास करना शुरू किया था कि वो $1,00,000 कमाने वाले हैं, तब से कई मौकों के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे थे। साल खत्म होने का वक्त आ गया था और आश्चर्य की बात यह है कि जैक ने $92,327 यानी कि $92,327 कमा लिए थे। ये उनकी गोल से कुछ कम था, लेकिन फिर भी जैक बहुत अच्छा फील कर रहे थे। उन्होंने अपने गोल के बिल्कुल करीब के फिगर को अचीव कर लिया था। जैक ने सोचा कि क्यों ना इस साल का गोल $10,00,000 रखा जाए और उन्होंने फिर से इस पर पूरा विश्वास करना शुरू किया। वो हर समय इसके बारे में सोचते रहते। उन्होंने सीलिंग पर पुरानी पिक्चर को हटा करके $10,00,000 की नई पिक्चर लगा दी थी और इस तरीके से साल के एंड में जैक को अपनी बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने चेक पर $10,00,000 के बाद एक स्माइली भी ड्रॉ किया था। जैक का बड़ा सपना सच हो गया था, लेकिन वो वहीं पर नहीं रुके बल्कि और भी बड़े सपने देखने लगे।